हेलो स्टूडेंट्स। टुडे वी शैल डिस्कस 5.3 एक्सरसाइज। इससे पहले भी हमने 5.1, 5.2 और पिछले वाले सारे चैप्टर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी चैनल पर सब्सक्राइब करके वो वाली वीडियो देख लो। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, तो आने वाली वीडियो भी आपको रोज मिलती रहेगी। ठीक है, मैं रोज एक या दो वीडियो रोज अपलोड करता हूँ आपके लिए। ठीक, तो आज हमने करना है 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज से पहले हमने एपी के बारे में पढ़ा। एक एपी जो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सीरीज जो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एपी। फर्स्ट टर्म के बारे में पढ़ा, nth टर्म के बारे में पढ़ा, डी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अगर एपी है उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास ये वाली एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टर्म ऐसे एपी है। अगर हमने इसका सम पता करना ऐसे ऐसे इनका सम पता करना, वो सम किसके इक्वल होता है। ठीक है, इसको एल लास्ट टर्म भी बोल देते हैं एल। एपी के सम पता करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड एस एन इक्वल टू सम, ये एस एन सम के इक्वल होता है, सम ऑफ एन टर्म एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन ए टू डी। एन का मीनिंग जितनी टर्म्स, ठीक है। ए का मीनिंग फर्स्ट टर्म, डी का मीनिंग डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा एक मेथड और होता है, और एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन जाती है अगर लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ऐसे आप कर सकते हैं, एन एन ही अगर आपको गिवन, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये दो मेथड है सम पता करने के लिए। आज हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, इसमें मुझे लगता है 4-5 वीडियो बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन हमने पूरे करने होते हैं। तो डेली का एक लेक्चर अच्छी तरह सुने करो, उसकी प्रैक्टिस करने करो, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे 5.3 का। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एपी। एपी का सम पता करना। फर्स्ट 2 7 12 2 10 टर्म्स। ठीक है, इनका सम पता करना है। 10 टर्म, ए कितना है हमारे पास 2, डी कितना है 7 माइनस 2 5, एन कितना है 10। तो वी नो सम किसके इक्वल होता है, वी नो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन इंटू डी। हमें पता है कि सम इसके इक्वल होता है। ओके, तो एस एन, एन की जगह क्या लिखें 10, क्योंकि एन की वैल्यू 10 है। ए की जगह क्या लिखे 2, फिर एन की जगह 10, और डी की जगह क्या लिखे 5। ठीक है, कटिंग होगी 5, 4 प्लस 9 क्रॉस 5, 4 प्लस 45, ये कितना बना 5 क्रॉस 49, ये बन गया 4 कैरी 24। सम बन गया 245। सम हमारा बन गया 245। ऐसे हमें अगर टर्म्स टर्म्स ये लास्ट टर्म नहीं है, 10 टर्म है, इसलिए ये n और ये a और d ऐसे फाइंड करके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप वैल्यू फिल करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है इसको अच्छी तरह। अगर आपको नहीं समझ आया फिर एक बार वीडियो को दोबारा से इसको फिर शुरू से देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म की हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन, -37 -33 -29, लास्ट में है 12 टर्म, 2 12 टर्म्स। ठीक है, 2 12 टर्म्स, -37 -33 -29
टू 12 टर्म। तो n हमारे पास कितना है, a हमारे पास कितना है -37 और d हमारे पास कितना है -33। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती ना, ऐसे जी। a भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है, तो n हमारे पास कितना है 12। n हमारे पास 12 है, तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। वी नो दैट Sn equal to n by 2 2a n minus 1 into d। n की वैल्यू क्या है 12, a की वैल्यू क्या है -37, फिर n की वैल्यू क्या है 12 -1, d की वैल्यू क्या है 4, ये 6 74 मल्टीप्लाई करके 11 क्रॉस 4 6 74 प्लस 44, ये कितना बनेगा 6 0 माइनस 30। तो मल्टीप्लाई करके आपको पता चल गया, आंसर आ गया -180। आंसर आपका -180 आंसर है। तो बस कैलकुलेशन करते के वक्त ध्यान देना, कोई प्रॉब्लम ना आए। ए की वैल्यू है हमारे पास, डिफाइन कर लिया, एसएन का फार्मूला आना चाहिए, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला पॉइंट्स में है। बच्चे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए मैं वो भी करवा रहा हूं। पॉइंट्स वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है 0.6, नेक्स्ट 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8 और 200 टर्म्स। ठीक है, 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। ए की वैल्यू क्या है 0.6, डी की वैल्यू क्या है -1.7 से माइनस करना 0.6, तो कितना बनेगा 1.1 बनेगा ना। आप ऐसे नहीं तो ऐसे करके देख लो, ऐसे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। एन कितना है 100, तो एसएन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो जी वाली, एन की वैल्यू कितनी 100 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी 0.6, फिर एन की वैल्यू कितनी 100, डी की वैल्यू कितनी 1.1, ये 50, ये 12, ये 99 क्रॉस 1.1, ठीक है जी, बन गया 50 1.2 और 99 को 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना बनता है 108.9, ठीक है 108.9। अब इनको ऐड करके देखो 108.9 में से ऐड करो ये 11 90 और 1 और 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको, हरी अप, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5505 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने पहले कैलकुलेशन की है, तो ये कैलकुलेशन आपने करके देखनी अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको ए और डी पता होना चाहिए, एसएन पता होना चाहिए, ठीक है। एसएन फाइंड करने के लिए आपने वैल्यू फिल करनी, एसएन हमारा ये आ गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
फोर्थ 1/5, 15 1/12, 1/10, 2 how many terms? 11 term, 11 term, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू क्या है 115 और डी की वैल्यू क्या है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी। देखो कितना आता है, एन कितना है 11, ये 11 है ना। अब देखो एलसीएम कितना है इसका 12 और 15 का, 3 के टेबल के साथ 60 और इसको इसके साथ डिवाइड किया 5, इसको इसके साथ किया दिस 1/60, ठीक है। तो आपको मिल गया एन डी और आपने निकाला एस एन, एस एन किसके इक्वल n/2, वही 9 लिख लेना, ठीक है। इससे पहले हमने लिखना वी नो दैट कि एस एन इसके इक्वल होता है। एन की वैल्यू कितना 11, ए की वैल्यू कितनी है 1/15, एन की वैल्यू कितनी 11, डी की वैल्यू कितनी 60। अब इसको करने की कोशिश करते हैं हम। इलेवन बाई टू, 2/15 प्लस 10/60, ठीक है, कट गया। 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 11/2, जो 15 और 6 का एलसीएम कितना आता है 3 के टेबल के साथ 30 है ना, 30। तो 2 4, इसको इसके साथ डिवाइड किया 2 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ किया 5 5 को ऊपर मल्टीप्लाई, 11 क्रॉस 9 अपॉन 60, 99 अपॉन 60, ठीक है। देखते हैं आंसर कितना है, जहां इसको कट कर दो 3 के टेबल के साथ, तो हमारा आंसर देखते हैं कितना है। हाँ, ये आंसर 33/20 है। ओके, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, अब लास्ट टर्म हमें देख गिवन है, पहले एन की वैल्यू गिवन थी ना, अब लास्ट टर्म हमें गिवन है, एन नहीं गिवन, लास्ट टर्म गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, find the sum of the following 7 plus 10 1/2 plus 14 plus 84, ठीक है। 7 plus 10 1/2 plus 14 plus 84। तो अब हमने पता करना सम, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी 7, डी की वैल्यू कितनी 20 21/2 माइनस 7, एलसीएम लिया 21 माइनस 14 कितना बना 7/2, डी की वैल्यू 7/2, लास्ट टर्म कितनी 84। अब ये एन नहीं है लास्ट टर्म क्यों, बिकॉज प्लस है। अब हमने पता करना सम, तो वी नो एस एन इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म तो हमें गिवन नहीं है, तो इट मीन हमें एल वाला फार्मूला लगाना चाहिए था, ठीक है। एल वाला लगा के देखते हैं, और फिर हमें एक और प्रॉब्लम आएगी a प्लस एल, इससे कैलकुलेशन इजी बन जाती है। लास्ट टर्म गिवन है ना, तो इसका फायदा लो, लेकिन n नहीं है हमारे पास। तो लास्ट टर्म का मतलब 84, ये an इक्वल का होती है। अब an को कैसे लिख सकते हैं ऐसे, a की वैल्यू कितनी 7, डी की वैल्यू कितनी 7/2,
84 से 7 माइनस 77 11 n माइनस 1/2 इक्वल टू 11। ठीक है, ये कितना बन गया n माइनस 1 22 n इक्वल टू 22 प्लस 1 n इक्वल टू 23 n इक्वल टू 23। तो ये हमने n की जो वैल्यू है यहाँ फिल करनी है 23/2 SN निकालना ना n की जगह 23, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 84। 23/2 ये ऐड करो 91। ठीक है, अब कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आएगा 2093/2। आगे इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है वो करके देखना खुद। ठीक है, और जहां ये फॉर्मूला बैठ रहा था इसलिए मैंने ये लगाया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है उससे, थोड़ा दूसरे मेथड से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जानी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड 34 प्लस 32 प्लस 30 लास्ट में है 10, मतलब L कितना है 10, A कितना है 32, D कितना है 32 माइनस 34 माइनस 2। A भी पता है, D भी पता है, L भी पता है, तो फाइंड करना सम। वी नो जब लास्ट टर्म गिवन हो Sn किसके इक्वल n/2 a प्लस l। n पता है, n नहीं पता, n भी फिर उस मेथड से an कितना है लास्ट टर्म 10, a प्लस n माइनस 1 इंटू d 10, a की वैल्यू 34, d की वैल्यू -2 10, ये 34 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 n माइनस 1 -24, इसके साथ ये कट गया n माइनस 1 12, n की वैल्यू 12 प्लस 1 n बन गया 13, n बन गया 13। ठीक है, तो इसमें वैल्यू फिल करता हूं 13/2, a की वैल्यू कितनी 34, l कितना 10, 13/2 ये 44। ठीक है, 13/2 44 कट कर दिया 22, ये 13 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करो उतना आपका सम होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, -5 प्लस -8 प्लस -11 लास्ट में -230। देखते हैं एक बार, क्वेश्चन यही है -5 -8 -11 और लास्ट में -230, इसका भी सम पता करना। ये हमें गिवन -5 डी पता करने के लिए सेकंड टर्म से माइनस कर दी फर्स्ट टर्म, -5 प्लस -3 और an हमारा कितना है -230, और an को कैसे लिख सकते हैं ऐसे
ए की वैल्यू कितनी -5, एन पता करना, डी की वैल्यू कितनी -3, ठीक है। ये उधर चला गया माइनस, कितना -225 ही बनेगा। अब एन की वैल्यू निकाल ली, माइनस माइनस जहां से कट के, तो एन ये 225, एन -1, 225 को 5 के साथ डिवाइड करो, 3 के साथ 75 बनेगा ना, 75, n -1 इक्वल टू 75, n की वैल्यू कितनी बन गई 75 + 1, n बन गया 76, ठीक है। देखते हैं आंसर इतना ही है, n बन गया 76। अभी तक तो n ही निकला है, Sn तो निकालना है ना, Sn, और n कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है इसमें। तो ये अब निकाला हमने Sn, Sn किसके इक्वल, n/2 a + l, लास्ट टर्म हमें गिवन है ना, इसलिए n की वैल्यू कितनी 76/2, a की वैल्यू कितनी -5, लास्ट टर्म 2 30, प्लस माइनस माइनस पर जाना ना, ये कट गया 38 क्रॉस -235। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा जो नेगेटिव में आएगा, बिकॉज सारी टर्म्स नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 5.3 के। बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा, बिकॉज वीडियो लेंथी बन जाती है और एक दिन में इतना ही करना चाहिए आपको। मेथड समझो पहले, क्वेश्चन करो, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। ज्यादा करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करो, सारा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।